आपने साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज होती क्या है, इसको किस तरह से निकाला जाता है? तो इस वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के पूरे कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है? कितने रुपए हैं? 1000 रुपये। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे साधारण ब्याज की बात करते हैं, इधर ये साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं जिसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है और हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये 1000 रुपये आप किसी बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है? ये 1000 रुपये आप बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए 20% दर पर। रेट कितना है? 20%। और मैं कहूं कि 2 साल के लिए आप इसे जमा कर दीजिए, तो आपको ब्याज क्या मिलेगा? ब्याज से पहले 1000 रुपये पे आपको कितने रुपए मिलेंगे? देखिए 20% का मतलब आपको कितने मिलेंगे? 1000 का 20% अगर आपने निकाला पहली साल पे कितना मिलेगा? 200 रुपये, ठीक है? यही मिलेगा। मतलब 1000 आपने जमा किए और 1 साल बाद आपको कितने मिल गए? 1000 तो मिले ही और 200 और मिल गए, यानी 1 साल के बाद कितने मिले? आपको मिले 1200 रुपये, ठीक है? ये जो मिला है ये क्या है? ये है साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में SI बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए पहली साल पे आपको कितने मिले? 200। यही 200 आपको दूसरी साल पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल के लिए बराबर होता है। जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पे जो ब्याज दिया जाता है आपको, वो होता है साधारण ब्याज। अगर आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो बैंक जो आपसे चार्ज करता है वो किस पे करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज पे, ठीक है? अब देखिए मान लीजिए कि ये 1000 रुपये हैं और इस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है? ये 1000 रुपये हैं और आपको 2 साल के लिए क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितनी दर पे? 20% दर पे, ठीक है? ठीक, यहां तक क्लियर? अब देखिए पहली साल के बाद जो ब्याज मिलेगी 20% पे, पहली साल ये है, 1 साल ये है, ठीक है? इस पे जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? ये आप निकाल चुके हैं 200, ठीक है? इतनी। इस पे भी 200, ठीक? अब देखिए पहली साल पे तो आपको कितनी ब्याज मिली? 200 रुपये। और दूसरी साल पे 1000 पे मिली कितनी? 200। अब दूसरी साल पे ये 200 भी तो हैं, ये 200 रुपये भी हैं, तो ये 200 पे भी ब्याज लगेगी या नहीं? बिल्कुल लगेगी। यानी कि इसका 200 का अगर 20% निकालें तो कितना? 40। यानी कि 1000 रुपये अगर आपने दिए, ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे? 1000 आपने दिए और आपको मिलेंगे कितने? 1000 तो मिलेंगे ही, उसके अलावा ये 200, 200 और ये 40 ये भी मिलेंगे। 1000 प्लस 200, 200 और 40 यानी कितने? 1000 पे आपको कितने मिले? ये 1400, 1440, ठीक है? 1000 के 1440 मिले आपको। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए मैं आपको इनके कुछ फॉर्मूलेज बताता हूँ। देखिए जब हम फॉर्मूलों की बात करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ
पी का मतलब होता है किससे? प्रिंसिपल से, ठीक है, यानी इसे कहते हैं मूलधन, ठीक है। आर का मतलब होता है रेट, जिसे कहते हैं दर। ये किस में होती है? परसेंट में। या तो ये पर एनम होगी, या क्वार्टरली होगी, या हाफ ईयरली होगी। उसके बारे में हम क्वेश्चंस में बात करेंगे। टी का मतलब होता है समय, ठीक है, टाइम, ठीक है। देखिए एसआई जो ब्याज होती है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए जब हम सीआई की बात करेंगे, ये किसकी बात हो गई? ये एसआई की। अब हम करते हैं सीआई की बात। सीआई में, सीआई को कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवर्ती ब्याज भी कहते हैं, ठीक। एक होता है अमाउंट, ए फॉर अमाउंट, ठीक है। इसे हिंदी में मिश्र धन कहा जाता है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज में कहीं कहीं समय की जगह, टी की जगह एन का भी यूज किया जाता है, उसका मतलब भी समय ही होता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। जब आपको एसआई निकालना होता है तो आपको किस किस चीज की जरूरत होती है? आपको मूलधन, दर, समय, इन तीन चीजों की जरूरत होती है, बटे 100, ठीक है। यह होता है किसका फॉर्मूला? एसआई निकालने का, यानी कि साधारण ब्याज निकालने का। अब देखिए जब हम चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात करते हैं तो आपको पहले निकालना होता है मिश्र धन, यानी अमाउंट। उसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। आप चाहें तो यहां n या फिर t कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगर आपको यहां CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को आपको घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला भी बनता है। अमाउंट बराबर क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n। अगर हम अमाउंट की जगह इसे लिखें -P, ठीक है, ये P और है यहां पे। देखिए अगर हम दोनों में से P कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? 1 + R/100 की पावर n -1। ये भी किसका फॉर्मूला होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखें। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि 10 वर्ष में मूलधन की 5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए आपसे कहा है कोई धनराशि 10 वर्ष में, समय दिया है आपको, टाइम दिया है, कितना है? टाइम दिया है 10 वर्ष, ठीक है। आपसे कहा है मूलधन की 5 गुना हो जाती है। देखिए अगर हम मूलधन, हमें पता तो है नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया, पर हम मान सकते हैं मूलधन, मान लिया P था, ठीक है। आपसे कहा है मूलधन की 5 गुना हो जाती है, यानी मिश्र धन जो उसे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 5 गुना किसका? मूलधन का, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें से इसे घटा दें, ये था मूलधन, मूलधन और ये मिश्र धन, ये उसने जमा किया, उसे मिला इतना। अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो क्या आ जाएगी? ब्याज आ जाएगी, यानी कि ब्याज क्या होगी? ब्याज हो जाएगी 5P - P, यानी कितनी? 4P। आपसे पूछा है रेट, यानी दर पूछी है आपसे, ठीक है। अब देखिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है
कि SI किसके बराबर होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब P तो P है ही और SI आपने निकाल लिया 4P गुणा रेट आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है कितना है 10 वर्ष बटे 100। P से ये P कट गया, ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, यानी रेट दर कितनी आ गई, इसे इधर ले जाइए 40% पर एनम। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 880 रुपये और 3 वर्ष में 960 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। आपसे कहा है कोई धनराशि थी साधारण ब्याज पर 2 साल में 880 रुपये हो जाती है और 3 साल में 960 रुपये हो जाती है। देखिए टाइम आपको 2 दिए हैं, एक आप मान लीजिए T1 2 इयर्स, एक आप मान लीजिए T2 3 इयर्स। ठीक है, आपसे कहा है 2 वर्ष में 880 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हो रही है वो क्या होगा, अमाउंट होगा, यानी कि 880 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 960 क्या होगा, A2 होगा, बिल्कुल होगा, होगा या नहीं। ठीक है, अब देखिए ना तो आपको मूलधन पता है, मूलधन आपको पता नहीं है, आपने मान लिया P, और ना ही आपको दर पता है, रेट पता है। ठीक है, ये आपने मान लिया R। यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि साधारण ब्याज हर साल के लिए क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए 2 साल में इतना मिल रहा है और 3 साल में इतना मिल रहा है, यानी कि 1 साल में अगर हम साधारण ब्याज निकालें 1 साल की तो क्या होगी, 960 में से हम अगर 880 को घटाएं तो वो क्या होगी, 1 साल की साधारण ब्याज होगी या नहीं, बिल्कुल होगी। अब देखिए, अब आपसे कहा है कि कोई मूलधन था जो 2 साल में कितना हो गया, 880 रुपये हो गया। अब ये बात तो हमें पता है कि अमाउंट बराबर किसके होता है, P प्लस SI के होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। अब देखिए 2 साल में कितना हो गया, 880 रुपये, ये आपको पता नहीं है, पर ब्याज हर साल के लिए बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब हम अगर इसे इधर ले आए तो हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, 800 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 3000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज पर 3993 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए आपसे कहा है कोई धनराशि थी कितनी, 3000 रुपये, यानी कि ये क्या होगा, ये हो गया आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, कितना है 3000 रुपये। ठीक है, समय दिया है, टाइम दिया है कितना है, 3 वर्ष। आपसे कह रहा है 3 साल बाद चक्रवर्ती ब्याज पे कितनी हो जाती है, 3993 रुपये, यानी कि मिश्र धन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, अमाउंट कितना मिल रहा है, 3993 रुपये। ठीक है, आपसे कह रहा है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। आपसे रेट पूछा है एनुअली, ये आप R मान लीजिए। ठीक है, स्मॉल r मान लीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था किसका, चक्रवर्ती ब्याज में
निकालने का कि अमाउंट मिश्रधन होता है वो किसके बराबर होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही होता है, बिल्कुल होता है। अब आपको अमाउंट दिया है, कितना है, 3993, मूलधन 3000 है, 1 प्लस R अपॉन 100 और n क्या है, समय कितना, 3 वर्ष, 3, इसे इसके नीचे ले आइए, 3993 अपॉन 3000, ठीक है, इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब देखिए क्या ये नंबर दोनों किसी से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 से ये 1000 बार और 3 से ये 1 3 3 1 बार, ठीक है। अब देखिए आपको ये दिख रहा है कि ये किसका क्यूब बन रहा है, 10 का, और 13 31 किसका क्यूब होता है, ये होता है 11 का क्यूब। तो देखिए ये 11/10 का क्या हो गया, क्यूब, बराबर 1 प्लस R/100 की पावर 3, ठीक है। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 11/10 बराबर 1 प्लस R/100। इस एक को इधर ले आइए, मैं इधर लिख देता हूं, यानी 11/10 माइनस 1 बराबर R/100। एलसीएम लिया आपने 10, ये 11 माइनस 10 R/100, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 1/, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, 1/10 बराबर R/100। देखिए ये 0 से 0, यानी कि रेट कितना आ गया, 10% पर एनम। ये हो गया आपका आंसर, जी हाँ ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको एसआई और सीआई के कंसेप्ट के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।